नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार देहरादून के विशेष कार्यक्रम में मैं नीता कांडपाल आपका स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय सेना के गढ़वाल क्षेत्र में रोजगार पुनर्जीवित करने के प्रयासों पर। हम सभी जानते हैं कि भारतीय सेना न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा करती है बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी एक अहम भूमिका निभाती है। सेना की सतर्कता के कारण ही हम सभी सुरक्षित और निश्चिंत होकर अपने दैनिक जीवन का संचालन कर पाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम भारतीय सेना के देश के प्रति योगदान और गढ़वाल क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने की उनकी महत्वपूर्ण पहल के बारे में चर्चा करेंगे। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर प्रतीक रंजन गांवकर, सेना मेडल, जो वर्तमान में उत्तराखंड में तैनात हैं। मेजर प्रतीक, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करने के लिए और भारतीय सेना के योगदान पर चर्चा करने का अवसर देने के लिए। मेजर प्रतीक, चर्चा शुरू करने से पहले आप हमें अपने बारे में बताइए। मैं मेजर प्रतीक रंजन गांवकर, सेना मेडल, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से हूं। अपनी सेवा के पिछले 12 वर्षों में मुझे देश के विभिन्न इलाकों में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले 2 वर्षों से मैं देवभूमि उत्तराखंड में तैनात हूं और मुझे यहाँ सेवा करने का अवसर मिलना अपने आप में एक आशीर्वाद महसूस होता है। साथ ही यहाँ के निवासियों में जो देशभक्ति और वीरता का भाव है वह मेरे लिए प्रेरणा और उत्साह का स्रोत है। सबसे पहले हमें ये बताइए कि भारतीय सेना गढ़वाल क्षेत्र में रोजगार पुनर्जीवित करने की दिशा में क्या कदम उठा रही है। बिल्कुल, भारतीय सेना गढ़वाल क्षेत्र में रोजगार पुनर्जीवित करने के लिए बहुआयामी और योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं को न केवल सेना में भर्ती के लिए तैयार करना है बल्कि उन्हें अन्य क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भर बनाना है। सबसे पहले बात करें सेना भर्ती की। भारतीय सेना गढ़वाल और आसपास के इलाकों में नियमित रूप से भर्ती रैलियां आयोजित करती है जिनमें बड़ी संख्या में युवा भाग लेते हैं। साथ ही साथ सेना स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दे रही है। गढ़वाल क्षेत्र में भारतीय सेना के सहयोग से स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए हैं जहां युवाओं को एडवेंचर एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग जैसे प्रशिक्षण प्रदान किए जाते। इसका उद्देश्य यह है कि युवा सेना के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार प्राप्त कर सके। सेना स्वरोजगार को भी बढ़ावा दे रही है। उदाहरण के तौर पर छोटे उद्यमों जैसे हैंडीक्राफ्ट, ऑर्गेनिक खेती और होम स्टे को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। हाल ही में किए एडवेंचर एंड टूरिस्ट गाइड कोर्स एवं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स के दौरान इसी बात पर ध्यान दिया गया कि लोकल यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मौका मिल सके। कुल मिलाकर भारतीय सेना का यह प्रयास केवल रोजगार तक सीमित नहीं है, यह एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक पहल है जो गढ़वाल क्षेत्र को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जी प्रतीक सर, जैसा कि हम देख रहे हैं गढ़वाल क्षेत्र में पलायन एक बड़ी समस्या है, तो गढ़वाल क्षेत्र में सेना की ओर से पलायन रोकने के प्रयास कितने सफल हो रहे हैं। माइग्रेशन गढ़वाल क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है और सरकारी आंकड़ों और रिपोर्ट्स के अनुसार सीमा क्षेत्र के गाँव में जनसंख्या बहुत कम हो गई है। युवा वर्ग नौकरी या पढ़ाई की तलाश में देहरादून, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। रोजगार के साधन सीमित हैं और खेती यहाँ छोटी जोतों में होती है और वह भी मौसमी, जिससे स्थायी आमदनी नहीं हो पाती। उद्योग बहुत कम है और पर्यटन भी धीमी गति से बढ़ रहा है और पर्यटन भी कुछ महीनों के दौरान ही सीमित रहता है। गढ़वाल के युवाओं में शिक्षा का स्तर अच्छा हो रहा है लेकिन डिग्री के बाद भी उन्हें स्थानीय स्तर पर नौकरियां कम मिल रही हैं, जिससे पलायन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मेजर प्रतीक, हमारे श्रोता यह भी जानना चाहेंगे कि भारतीय सेना द्वारा गढ़वाल में कौन कौन सी पहल की जा रही है। भारतीय सेना द्वारा गढ़वाल क्षेत्र में रिवर्स माइग्रेशन और जीविकोपार्जन के लिए की जा रही कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं। सबसे पहले देखें तो सेना द्वारा गढ़वाल क्षेत्र में नियमित रूप से भर्ती रैलियां आयोजित की जाती हैं। इन रैलियों से पहले गांव-गांव जाकर युवाओं को शारीरिक, मानसिक और दस्तावेजी तैयारी के लिए प्रेरित किया जाता है। विशेष फोकस दूर दराज के इलाकों के युवाओं को भी समान अवसर देना है। यह तो बहुत ही सराहनीय पहल है। क्या आप सेना द्वारा रक्षा क्षेत्र में नौकरियां प्रदान करने के अलावा अन्य क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। जी, भारतीय सेना द्वारा यार्न्स ऑफ योर नामक एक पायलट परियोजना शुरू की गई जो स्थानीय कारीगरों को आगे बढ़ाने, पारंपरिक शिल्प कौशल को फिर से जागृत करने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में मदद कर सके। यह परियोजना कारीगरों को अपने काम को प्रदर्शित करने और बेचने, पारंपरिक कौशल के बारे में लोगों को शिक्षित करने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद करने के लिए एक मंच प्रदान कर सकती है। पोर्टर भर्ती रैली। सेना द्वारा स्थानीय युवाओं को पोर्टर के रूप में भर्ती कर रोजगार के नए अवसर दिए जा रहे हैं। यह न केवल उन्हें आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है, खासकर
उन युवाओं के लिए जिन्हें पढ़ाई में उचित अवसर नहीं मिल पाए, जिससे पलायन की समस्या को रोका जा सके। टूरिस्ट गाइड ट्रेनिंग। गढ़वाल क्षेत्र की प्रसिद्ध घाटियों में जैसे कि हर्षिल, माणा, नीति, सुमना और लपथल और फूलों की घाटी जैसे पर्यटक स्थल पर स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित गाइड बनने का अवसर दिया जा रहा है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स। गढ़वाल क्षेत्र भविष्य में प्रमुख पर्यटक आकर्षण बनने की क्षमता रखता है। इसकी क्षमता को अधिकतम करने के लिए युवाओं को इस क्षेत्र में अपने कौशल को बढ़ाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए एक हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स संचालित किया गया है, जो युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए तैयार कर सके। गढ़वाल की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए सेना इको टूरिज्म को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। ट्रैकिंग रूट्स का विकास, गाइड्स की ट्रेनिंग और स्थानीय होम स्टे का संचालन जैसे क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सेना की यह पहलें रोजगार सृजन, पलायन रोकथाम, पारंपरिक कौशल के संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा रही है। इससे गढ़वाल क्षेत्र के लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है। नीता जी, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना ने कई ऐसे आयोजन किए हैं जिनसे अभी तो रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे, लेकिन इस क्षेत्र में पर्यटन और साहसिक कार्यों में जुड़े लोगों के लिए निश्चित रूप से नए रास्ते खुलेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने आई हाईमैक्स कार और बाइक रैली का आयोजन भी किया है। ऐसे आयोजन स्थानीय लोगों को सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रदान करेंगे। इन रैलियों के दौरान गढ़वाल क्षेत्र के अनछुए स्थान जैसे कि देवताल, पार्वती कुंड जैसे स्थानों का दौरा किया गया, जो इस क्षेत्र की अनदेखी और अज्ञात सुंदरता को सामने ला सकते और इस क्षेत्र पर्यटन के लिए पर्याप्त अवसर भी खोल सकते। जी मेजर प्रतीक, जैसा आपने अभी बताया यान्स ऑफ योन परियोजना, आपने यान्स ऑफ योर परियोजना का जिक्र किया। मैं जानना चाहूंगी इसका मूल उद्देश्य क्या है। यान्स ऑफ योर परियोजना गढ़वाल क्षेत्र के सीमावर्ती गांवों, खासकर माणा और नीति घाटी के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह सिर्फ एक व्यावसायिक योजना नहीं है, बल्कि इन ग्रामीण इलाकों की आर्थिक स्थिति सुधारने का एक जरिया भी है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 3 मुख्य भाग हैं, जो कि हैं लूम्स ऑफ माना नीति, जो पारंपरिक हस्तकला में उत्कृष्ट महिलाओं के उत्थान के लिए एक समिति बनाने का एक विशेष प्रयास है। इस समिति के अंतर्गत उन्हें भारतीय सेना द्वारा आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किए गए हैं ताकि वे अपनी परंपरा और संस्कृति को जारी रख सके। इस परियोजना के तहत महिलाओं को एक्सपर्ट्स के द्वारा प्रशिक्षित किया गया है ताकि उनके क्राफ्ट में कंटेम्प्रेरी डिमांड के लेटेस्ट ट्रेंड शामिल हो सके। उत्पाद पहले से ही बाजार में है और कारीगरों ने उसे कमाई भी शुरू कर दी है। यान्स ऑफ योर का दूसरा स्तंभ है एप्पल प्रोसेसिंग प्लांट। इसके तहत कृषि उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, विशेष रूप से हर्षिल घाटी में, जो सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लोगों को सहकारी समिति बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस प्रोसेसिंग प्लांट में सुरक्षित और स्वच्छ पैकेजिंग के साथ सेब उत्पादों की एक बड़ी किस्म शामिल होगी, जिसे सीधे उन स्थानों पर बेचा जाएगा जहां से स्थानीय लोगों को बेहतर कमाई हो सकेगी। यान्स ऑफ योर की तीसरी इकाई है हर्बल पैकेजिंग। गढ़वाल क्षेत्र अपनी छिपी हुई और बहुमूल्य जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता है। हर्बल पैकेजिंग प्लांट के तहत स्थानीय लोगों को एक हाइजेनिक पैकेजिंग सुविधा प्रदान करके लाभान्वित किया जाएगा, जिससे वे अपने उत्पादों को बेहतर शेल्फ लाइफ के साथ खरीदारों को बेच सकते हैं और वर्तमान अभ्यास की तुलना में अधिक कमा सकते हैं। इस पहल से स्थानीय लोग, विशेषकर युवाओं और महिलाओं को अच्छी आजीविका मिलने से लाभ होगा और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में समग्र रोजगार सृजन वृद्धि हो। जी मेजर, आप कृपया हमारे श्रोताओं को बताइए कि गढ़वाल क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा पोर्टर की भर्ती योजना से इससे स्थानीय युवाओं को कैसे फायदा हो रहा है। गढ़वाल क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा पोर्टर भर्ती इसलिए की जा रही है क्योंकि यह एक दुर्गम और सीमावर्ती इलाका है, जहां सेना को अपने रसद और आवश्यक सामग्री की आपूर्ति और अग्रिम क्षेत्रों में मैशनरी, विद्युत तथा यांत्रिक कार्यों के लिए कुशल पोर्टर की आवश्यकता होती है। इस पहल से स्थानीय युवाओं को स्थायी और सम्मानजनक रोजगार मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। इसके अलावा युवाओं को अपने गाँवों में रहकर ही रोजगार मिल रहा है, जिससे पलायन की समस्या को भी कम करने में सहायता मिल रही है। जी मेजर, एक प्रश्न और, क्या रोजगार की पहलों का युवाओं पर कोई प्रभाव पड़ा है। जी हाँ, भारतीय सेना की इन पहलों का गढ़वाल क्षेत्र के युवाओं पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इन प्रयासों ने न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर दिए हैं, बल्कि उनके जीवन में आत्मविश्वास, उद्देश्य और सामाजिक जिम्मेदारी का भी संचार किया है। इन पहलों से युवाओं पर काफी प्रभाव पड़ा है, जैसे कि रोजगार के नए अवसर मिले हैं। सेना की भर्ती रैलियां, ट्रेनिंग प्रोग्राम और स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से हजारों युवाओं को स्थायी और सम्मानजनक नौकरियां मिली हैं। जो सेना में नहीं जा पाए, उन्होंने सुरक्षा सेवाओं, पर्यटन, कृषि और तकनीकी क्षेत्रों में काम करना शुरू किया। आत्मविश्वास और प्रेरणा में भी वृद्धि हुई। अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से स्थानीय युवा का आत्मविश्वास बढ़ा है। अब वे खुद को सक्षम और आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। गाँवों के युवाओं को जब यह दिखता है कि उनके जैसे अन्य युवा सेना या किसी स्किल ट्रेनिंग के जरिए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो वे भी प्रेरित होते हैं। पलायन में भी कमी आई है। पहले युवा रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते थे,
लेकिन अब उन्हें अपने ही क्षेत्र में सीखने, कमाई के जरिए और आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। कई युवाओं ने होम स्टे, गाइडिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और ट्रैकिंग से जुड़ी सेवाएं शुरू कर दी हैं। इससे गांवों में फिर से जीवन लौट रहा है। शिक्षा और कौशल के प्रति भी रुझान बढ़ा है। सेना की स्किल ट्रेनिंग और जानकारीपूर्ण सेमिनारों ने युवाओं को यह अनुभव कराया है कि सिर्फ डिग्री ही नहीं, स्किल डेवलपमेंट भी जरूरी है। मेजर प्रतीक, अंत में मैं एक और पहलू को छूना चाहूंगी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है और यह माणा नीति और हर्षिल जैसे गांव में रोजगार बढ़ाने में कैसे मदद कर रहा है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीवांत गांवों में पुनर्जीवन और वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत बुनियादी ढांचे का विकास, पर्यटन को बढ़ावा, पारंपरिक हस्तशिल्प का संवर्धन और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। सेना इन गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, एडवेंचर टूरिज्म और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है, जिससे पलायन में कमी आ रही है और रिवर्स माइग्रेशन के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। भारतीय सेना का यह प्रयास गढ़वाल क्षेत्र के युवाओं के लिए एक नई उम्मीद की लहर जगाई है। यह पहल केवल रोजगार ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और कौशल विकास को भी बढ़ावा दे रही है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में सेना की यह पहल और ज्यादा युवाओं को लाभ पहुंचाएगी। आज की एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।